गुरु भक्ति योग। कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो शिष्य मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वह मैं पने की भावना के कारण अपने गुरु से कुछ भी नहीं सीख पाता। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुर भाषी, मृदु और विवेकी बनो। इससे गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उदंडता मत दिखाओ। शिष्य को आदरणीय आचार्य के जीवन की उज्जवल बातें ही देखनी चाहिए। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना है। महान गुरु में स्थित चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा शिष्य में जो अद्भुत परिवर्तन किया जा सकता है, उस उपकार के महान ऋण का पूरा वर्णन करने की शक्ति वाणी में नहीं है। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है, वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थितप्रज्ञ है। उनके लिए मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख समान है। वे काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष, फिर भी ज्ञान के भंडार है। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्य के संशय दूर कर सकते हैं। गुरु के उपदेशों में गहरी श्रद्धा रखो। सद्गुरु के स्वभाव और महिमा को स्पष्ट रीति से समझो। गुरु की सेवा करके दिव्य जीवन बिताओ, तभी ईश्वर की जीवन मूर्ति के समान सद्गुरु के पवित्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सकोगे। सद्गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो। तमाम भय, चिंता और जंजाल का त्याग कर दो। बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ। यह संसार सराया है, जहाँ कई आते हैं और कई जाते हैं। किसी भी संसारी पदार्थ को कोई शक्ति नहीं है। दूसरा तो छोड़ो, परंतु यह शरीर जिसे रोज खिलाते पिलाते हो, नहा धोकर साफ करते हैं, वह भी एक दिन जाने वाला है। फिर संसार में मोह आसक्ति किस लिए? या दूसरी तरह समझो कि यह जगत परमात्मा का है, उसकी शक्ति द्वारा चल रहा है और तुम उसकी सृष्टि में रह रहे हो, परंतु इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, तो फिर आसक्ति नहीं रहेगी। ये दुनिया के पदार्थ विचार द्वारा सुंदर, आनंद रूप, प्रेम रूप व सत्य प्रतीत होते हैं, परंतु दृढ़ विचार करके इनको देखा जाए तो असत्य ही है। जो असत्य है उनका सुंदर, आनंद रूप तथा प्रेम रूप होना नामुमकिन है। कमरे में अंधेरा हो, उसे दूर करने के लिए चाहे कितने भी सफाई करे, झाड़ू लगाए, पोंछा लगाए, तो क्या अंधेरा जाएगा? नहीं। परंतु यदि दीपक जलाएंगे तो एकदम अंधेरा दूर हो जाएगा। इस प्रकार अज्ञान को दूर करने के लिए दूसरे चाहे कितने भी प्रयत्न करे, साधन करे, उपासना करे या कर्म करे, परंतु ज्ञान के सिवाय अज्ञान दूर नहीं होने वाला है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी, हमें तो ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन लगता है। निर्गुण निराकार का ध्यान कैसे करें, जिसका कोई भी रंग रूप नहीं है?
स्वामी जी कहते हैं, अच्छा भाई, निर्गुण निराकार का ध्यान नहीं कर सकते हो तो सगुण साकार का ही करो। श्री कृष्ण, भोलेनाथ, गणपति या जिसमें आपकी आस्था हो उसका भगवंत भाव से ध्यान करो। फिर कई कहते हैं कि स्वामी जी, उनका ध्यान करने के लिए भी मन की स्थिरता, चित्त की एकाग्रता चाहिए, परंतु हमारा चित्त तो 24 घंटे ही संसारी बातों में उलझा रहता है, इसलिए यह ध्यान करना भी हमारे लिए कठिन है। अच्छा भाई, सगुण साकार का भी ध्यान नहीं कर सकते हो तो निष्काम कर्म करो, जिससे हृदय शुद्ध हो। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यज्ञो दानश्च तपोष्व पावनानि मनुष्याणाम, अर्थात निष्काम भाव से यज्ञ, दान, तपस्या, लोक कल्याण के कार्य करने से हृदय शुद्ध होता है। भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र आदि दे, शक्ति अनुसार निष्काम भाव से निर्धनों की सेवा करनी चाहिए। कई फिर कहते हैं कि स्वामी जी, हम तो खुदगर्ज है, अतः सुकाम भाव से ही अच्छे व सेवा के कार्य करो। फिर ऐसा करते कोई महापुरुष आपको बताएंगे कि भाई, सकाम कर्मों का फल भोगने के लिए तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, तथा जन्म मृत्यु का चक्कर तो चालू रहेगा, तथा निष्काम कर्म करने से ही तुम्हारा मोक्ष होगा। कई फिर कहते हैं कि परोपकार व सेवा के सकाम कर्म करना भी बेहद कठिन है। तो फिर महापुरुष कहते हैं, बार बार मरषठ, अर्थात हे मूर्ख, बार बार मर। हम इंसानों का जन्म ही परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए गधे या घोड़े का शरीर नहीं है, परंतु मनुष्य शरीर ही मोक्ष का साधन है। फिर इसमें भी जीवन के बीच वाला हिस्सा ही भगवान के स्मरण व प्राप्ति के लिए उत्तम है, क्योंकि बचपन तो नादानी में व्यतीत होता है तथा बुढ़ापे में शरीर छिन्न भिन्न और कमजोर हो जाता है। किसी महात्मा ने कहा है कि अगली भी कुछ नहीं, पिछली भी कुछ नहीं, बिचली बलहारी। ये बाहर के दुश्मन इतना दुख नहीं देते। शारीरिक दुख तो आम बात है, अधिक से अधिक फांसी की सजा या कोई दुख मिल सकता है, परंतु यदि तुम्हारा मन वश में नहीं है तो बुरे संकल्पों के कारण 84 के चक्कर में पटक देता है। अतः वह चंचल मन ही बड़े से बड़ा शत्रु है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उसे जिसने भी जीता है या वश में किया है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने में देरी नहीं लगती, वह मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। निष्काम कर्म उपासना आदि से मन शुद्ध व एकाग्र होता है। उसके बाद सत्शास्त्रों अर्थात वेदांत आदि मोक्ष के साधन बताने वाले ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए तथा महापुरुषों का संग करना चाहिए। यदि कोई जिज्ञासु शंका करे कि स्वामी जी, कलयुग में पाखंड बढ़ जाने के कारण महापुरुषों का संग मिलना मुश्किल है, तो उसका समाधान यह है कि जिसका मन शुद्ध हो चुका है उसके सत्पुरुष को पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी तथा वह महापुरुष व पाखंडी की पहचान कर सकेगा। उसके बाद सत्शास्त्रों के अभ्यास व संग से विवेक व वैराग्य उत्पन्न होगा तथा फिर लगातार श्रवण, मनन व निधिध्यासन द्वारा आत्मा व परमात्मा की समता का ज्ञान होगा। जब तक ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ तब तक महापुरुषों की आज्ञा अनुसार श्रवण, मनन, निधिध्यासन जारी रखना चाहिए, जब तक अपरोक्ष की अनुभूति अर्थात पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। फिर पूर्ण ज्ञान होने के बाद वह जीव अखंड ज्ञान में लीन हो जाएगा तथा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा।